like, subscribe. Hi friends, welcome to Achievement Manpower. Today in our session we have discussing about KVS केंद्रीय विद्यालय जो रिक्रूटमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसके बारे में आज हम सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। क्या क्या रहेगी वैकेंसीज, क्या पूछी गई है एंड इंटरव्यूज़ के जो डेट्स दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी रिलेटेड पोस्ट के क्वालिफिकेशन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत कुछ जानने वाला है। तो जो हमारे इस सेशन के न्यू व्यूअर्स है, हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंचती रहे। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की नोटिफिकेशन है, तो हम यहाँ पर सभी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अपने फ्रेंड्स में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम बहुत कम है एंड सभी को ये बेनिफिट मिल सके। कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन हम वहाँ पर PDF दे दिए हैं, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेन वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो रिक्रूटमेंट पूछा गया है। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। तो सभी बोलिए लेट स्टार्ट। फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट बेस की नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर टीचर्स रिक्रूटमेंट हो रही है। तो आई होप आप सभी को बहुत यूज़फुल होगी। तो सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर जानेंगे कौन से वैकेंसीज हैं और क्या टाइमिंग्स है, कितनी टाइमिंग इंटरव्यू की टाइमिंग्स जानेंगे एंड क्वालिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्या पूछे गए हैं वे सभी हम यहाँ पर जानेंगे। तो लास्ट में हम इसके अप्लाई करने के लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो रही है। यहाँ से कुछ नोटिफिकेशंस जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं रिक्रूटमेंट बेस पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है इसके बारे में हम संपूर्ण यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर जो डेट्स हैं केंद्रीय विद्यालय की जो डेट्स हैं, यहाँ पर आपको पीआरटी वालों के लिए डेट ऑफ इंटरव्यू होगी यहाँ पर 5 सैटरडे 3 मार्च 2022 को। यहाँ पर आप रिपोर्टिंग करनी होगी। रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन सभी उसी दिन होंगे। आपको 9 AM to 9:30 AM तक आपको रिपोर्ट करनी है एंड आपको एक फ़ोटो असिस्टेड एंड क्वालिफ़िकेशन के सभी ओरिजिनल ले लेके जाना है। सभी क्वालिफ़िकेशन जो भी ये पूछ रहे हैं उन सभी आपके पास उस टाइम होनी चाहिए जिस दिन आपकी इंटरव्यू है। अगर इनमें से आपका कोई भी नहीं अप्लाई हुआ, यानी कि आपने नहीं सबमिट किया, तो आपका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा, यहाँ पर क्लियरली अनाउंस कर दिया है। तो पीआरटी वालों के लिए डेट्स देख लेते हैं। सैटरडे 3 मार्च 2022। टीजीटी में जो वैकेंसीज पूछे गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स कोच के लिए ये जो वैकेंसीज पूछे गए हैं, यहाँ पर ट्यूसडे होने वाली है इनको, यानी कि 8 मार्च 2022 में इनका इंटरव्यू होने वाला है। उसी दिन आपको 9:30 पर रिपोर्टिंग करनी है एंड आपके फ़ोटोग्राफ्स एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो भी है आपको वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करनी है। अदरवाइज़ आपका इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होगा, हम फिर से बता रहे हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर की भी वैकेंसी है जो कि थर्सडे होने वाली है। इनकी इंटरव्यू 10 मार्च 2022 यानी कि इस मंथ में। और यहाँ पर जो डेट्स बताए गए हैं इनमें यहाँ पर नोट दिया गया है। देखिए क्या नोट दिया गया है। जो भी डेट्स यहाँ पर बताए गए हैं ये चेंज नहीं होंगे, इसी डेट्स पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड आपको यहाँ पर 9:30 के बिफोर रजिस्टर इंटरव्यू करनी होगी।
एंड एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर जो केंद्रीय विद्यालय में पूछी जाती है, KVS में जो एलिजिबिलिटी होती है वही यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ये एक एंगेज है, यानी कि वैकेंसी पोजीशन के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट बेल आइकन। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या पूछा गया है वे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जो वैकेंसीज निकल आई हैं उनके अनुसार जो पोस्ट हैं उनके क्वालिफिकेशंस क्या पूछी गई है वे हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो पोस्ट है। फर्स्ट हम देख रहे हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स यानी TGT के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए एंड 4 ईयर्स इंटीग्रेट डिग्री में 4 ईयर्स करी हुई रहनी चाहिए। एंड जो रिलेटेड कंसर्ट सब्जेक्ट है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर आपको डिग्री जो डिग्री में बैचलर डिग्री जो करी होती है उनमें 50 मार्क्स कंसर्ट सब्जेक्ट रहनी चाहिए एंड लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन में रहनी चाहिए। और कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं जो भी वैकेंसीज पूछे गए हैं, यानी कि जिसकी भी वैकेंसीज पोजीशन पूछा गया है जिस भी सब्जेक्ट का वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए हम यहाँ पर ज़रा ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल TGT संस्कृत के लिए संस्कृत एज सब्जेक्ट फॉर 3 ईयर्स में आपको संस्कृत एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। हिंदी के लिए भी सेम वही हिंदी 3 ईयर्स की सब्जेक्ट रहनी चाहिए डिग्री में। TGT इंग्लिश के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। इंग्लिश 3 ईयर्स डिग्री कोर्स में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। फॉर TGT सोशल साइंस के लिए एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर रहनी चाहिए, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो कोई भी कॉम्बिनेशंस में रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स मैथ्स TGT मैथ्स के लिए यहाँ पर मैथ्स डिग्री में 2 ईयर्स मैथ्स डिग्री रहनी चाहिए कंपलसरी एंड उसके साथ कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स ये सभी की हुई रहनी चाहिए, कॉम्बिनेशन रहनी चाहिए इनमें। नेक्स्ट TGT साइंस के लिए बॉटनी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पास इन सेंट्रल की हुई रहनी चाहिए एंड CTET पास हुई रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस NCT पर्पस। प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। कंप्यूटर थोड़ी बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। ये रही कुछ TGT के क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं PGT का। प्राइमरी टीचर्स PRT का हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए 30 ईयर्स की एज लिमिट है एंड एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन इक्वलेंट 50% मार्क्स होनी चाहिए या फिर 2 ईयर्स का डिप्लोमा करी हुई रहनी चाहिए। दोनों कॉम्बिनेशन में रहनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी करी हुई नहीं चाहिए जो कि 50% एंड 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स करी हुई रहनी चाहिए। या फिर सेकेंडरी एजुकेशन में जो 50% है 4 ईयर्स की बैचलर एजुकेशनल बैचलर BEd करी हुई रहनी चाहिए। BELED करी हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट सीनियर एजुकेशन के साथ या 50% मार्क्स या 2 ईयर्स डिप्लोमा एंड स्पेशल एजुकेशन करी हुई रहनी चाहिए। या फिर ग्रेजुएशन विथ 50 मार्क्स होनी चाहिए जो कि एंड ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd करी हुई रहनी चाहिए। या फिर ग्रेजुएशन BEd करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो पूछा जा रहा है 1 to 5th के लिए पीरियड ऑफ पर्सनस अपॉइंटमेंट मैंडेटरी अंडरगो 6 month ब्रिज कोर्स यहाँ पर करी हुई रहनी चाहिए। ये कुछ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET आपको यहाँ पर क्वालिफाई होकर रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। कंप्यूटर थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए देखिए डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, कंसर्ट फील्ड में स्पेशलाइजेशन रहनी चाहिए। इफ़ एनी
रिप्रेजेंटेड स्टेट नेशनल लेवल पे कोई आपको यहाँ पर करी हुई रहनी चाहिए स्पोर्ट्स का कोच। एंड प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी रहनी चाहिए। ICT यानी कि कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। BE BTech कंप्यूटर साइंस, BCA MCA MSc कंप्यूटर साइंस, MSc में इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस, MSc में IT कंप्यूटर सब्जेक्ट डिग्री एंड मैथमेटिक, मास्टर डिग्री में साइंस एज सब्जेक्ट मैथमेटिक होनी चाहिए। एंड PG ग्रेजुएट भी होनी चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई रहनी चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में करी हुई रहनी चाहिए। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट A लेवल पर करी हुई नहीं चाहिए, जो कि DOE-ACC पर प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश की भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए BA स्पेशल एजुकेशन काउंसलर के लिए BA BSc साइकोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी में विथ सर्टिफिकेट के साथ रहनी चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रहनी चाहिए प्रोवाइडिंग करियर एजुकेशनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में। वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस प्लेसमेंट ब्यूरो में रहनी चाहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन वोकेशनल काउंसिलर की हुई रहनी चाहिए। और यहाँ पर मैंडेटरी है सभी के लिए कंप्यूटर नॉलेज थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश आनी हुई रहनी चाहिए। नेक्स्ट नर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग डिप्लोमा नर्सिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करी हुई नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कंप्यूटर की रहनी चाहिए। और ये जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं हम आपको यहाँ ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डीपली देख लीजिएगा, सभी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पर फॉलो करके देख लीजिएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कंप्लीट। एक बार नोटिफिकेशन देखने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट जो अप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट सारे क्लियर कर देंगे। एंड अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कोई लिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक एड्रेस दिया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस अवेलेबल है, आप उसी जो भी प्लेस से वैकेंसीज आई है आप उसी KVS में जाके अपने जो डेट्स हैं उस डेट को आपको जाकर वहाँ पर अपने क्वालिफ़िकेशन की सारी क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन कराने होंगे। एंड उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो जो डेट यानी कि एड्रेस है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। कोई आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइड नहीं किया गया है इस बार KVS ने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए फॉर लेटेस्ट ऐसे ही अपडेट्स आप तक जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी या एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन चाहे या नोटिफिकेशंस या जॉब रिलेटेड सभी प्रकार की न्यूज़ अपडेट्स आपको यहाँ इस सेशन में मिलते रहेंगे हमारे साथ। तो जुड़े रहेगा। प्लीज़ बेल आइकॉन हिट द बेल आइकॉन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी सेशन अपलोड करें अब तक पहुँचती रहे। एंड प्रेस बेल आइकॉन ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर विथ इन योर फ्रेंड्स। एंड जुड़े रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।